गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। बेटा आप सब कैसे हो? आई एम फाइन मैम। बेटा महक, बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी। महक, यस मैम। हाँ। आप लोगों को अगले चैप्टर में क्या, अगले सेशन में क्या पढ़ाया गया था सिद्धात्री? मैम ग्रामर। ग्रामर में कौन सा चैप्टर चल रहा था? हाँ, मैम बुक लेके मैम बुक ले आए। क्यों बुक लेके नहीं बैठते हो? पढ़ने बैठते हो तो अपने पास जो है रखना चाहिए ना, बुक रखना चाहिए। हाँ, पेंसिल और नोटबुक सारा रखना चाहिए। कोई मेन पॉइंट हो तो उसको नोट करना चाहिए। पढ़ने बैठ का मतलब क्या, सब लेकर बैठो। अब स्क्रीन पे तो हम जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे ही, लेकिन आपके पास भी होना चाहिए, है ना? और अरुण बेटा, हाँ, मैक बताइए मैम कौन सा चैप्टर चल रहा था? सेकेंड। सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? मैम वर्ड विचार। वर्ण विचार। हम जानना चाह रहे थे कि आप लोग कितना ध्यान रखते हो, क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो। हमें सब पता है कि हमें क्या पढ़ाना है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को भी देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना ध्यान रखते हो। सिद्धात्री, सुने? यस मैम। यस मैम। सिद्धार्थी बताएंगे वर्ड किसे कहते हैं। हमने पढ़ा है, तुम्हें याद भी तो होना चाहिए। यस सर। मैम बताइए। बताइए मैम जल्दी। सब जो शब्द को हम पढ़ते हैं। ऐसे देखोगे बताओगे तो हम कुछ नहीं रहते। पहले तो तुम जो बोल रहे हो तुम्हारी आवाज कट रही है। थोड़ा जो है उसके पास आइए मोबाइल के। इतना बढ़िया से अलती पलती मार के बैठे हो, मोबाइल के सामने रखो तब आवाज आपकी कैच हम बुक करेगी। लिया। तो बुक लेना था तो बुक लेके बैठते। चलिए, अरुण बताएंगे। आपने मैम क्लास, हाँ, मैम वर्ड उस लघुत्तम ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लघुत्तम धन चिन्ह को नहीं कहते हैं आधा तो आपको सही था। छोटी इकाई को कहते हैं जिनके टुकड़े नहीं की, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। प्रिया, वर्ड के कितने भेद हैं बता पाओगी प्रिया? वर्ड वर्ड के भी। अभिषेक बेटा, आपने के पास अभी बुक नहीं होगी कि है? हम है। बुक ले चुके हो? यस मैम। अच्छा, तो ठीक है। ग्रामर सेकेंड चैप्टर आज पढ़ा रहे थे। कंप्लीट हुआ था कि नहीं महक? अभी नहीं नो कंप्लीट हुआ मैम। था ना? हाँ, तो आप भी ध्यान दीजिए, अगर बुक हो तो आपके पास तो ध्यान देना, वही उसी पे है जो है सेकेंड चैप्टर। वर्ड और वर्ड विचार ही तो था। यस मैम। यस मैम। बुक शेयर करते हैं हम। यस मैम। बेटा बुक दिखा। नो मैम। नो मैम। बुक नहीं दिख रहा है आपको? नो मैम। बुक नहीं दिख रहा है बेटा?
नो मैम। दिखाओ। नो कर रहे हैं। जिसको नहीं दिख रहा होगा उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। हम चैप्टर अभी वो कर रहे हैं ना, रुक मैम दिख जाइए। गया। दिख गया। सेकेंड चैप्टर देखिए आ गया आपका सामने। यही तो है वर्ड विचार। सिद्धात्री, अभिषेक, गौतम, Yes, देख दिखाई पड़ा बेटा? यस मैम। हाँ, पढ़ पा रहे हो ना? यस मैम। हाँ, तो इसी को हमने जो है अगले सेशन में पढ़ा था। वर्ण उस लघुत्तम ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्णमाला में वर्ण के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, जो पढ़ाया जाए उसको याद रखना चाहिए आप लोगों को। स्वर और व्यंजन। अब आया स्वर। स्वर में भी कई प्रकार के स्वर हैं। जैसे यहाँ छोटा आ से लेकर ओ तक है, फिर आगस स्वर आ की है, फिर अयोगवा अंक आ है। इस प्रकार व्यंजन वर्ण है, देख रहे हो? इसमें भी व्यंजन को भी कई भागों में बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन है 11 अलावा, उष्म व्यंजन है बड़ा सा षष्ठी सा सा हा, फिर संयुक्त व्यंजन है आपका छत्र ज्ञासरा, फिर आगत व्यंजन है जा और हा, है ना? यहाँ भी इसको भी पढ़ाया गया था। देखिए, ये स्वर है, स्वर के वर्णों के प्रकार, वर्णों को 3 भागों में बांटा गया। स्वर है, ये अयोगवाह है और ये व्यंजन है। देख रहे हो? स्वर, अयोगवाह, व्यंजन। तो यहाँ तक हमने पढ़ाया था आप लोगों को, है ना? यस मैम। यही सब यहाँ तक पढ़ाया गया था ना महक? यस यस मैम। हाँ, देखिए, अब हम व्यंजन के भेद आप पढ़ाएंगे, ठीक है? एक बार बताए थे, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान दीजिए। स्वर के भेद किए गए थे। हास्य स्वर और दीर्घ स्वर था, उसमें पलित स्वर, है ना? यहाँ देखिए, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और पलित स्वर। यहाँ हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और पलित स्वर, 3 भेद किया गया था। इसके अलावा अनुनासिक स्वर था, अनुस्वार था। अब जो है स्वरों का प्रयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं, ये भी आपको बताया गया था। छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी सबकी मात्रा है। यहाँ दिखाया भी गया है, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना? सबकी मात्रा यहाँ दिखाई गई है, मात्रा से बने शब्द दिखाए गए हैं। इसके बाद आता है जो है व्यंजन वर्ण। देखिए, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का हम बोल रहे हैं तो का में आ स्वर छिपा हुआ है, का धन आ बराबर का। ऐसे खा धन आ बराबर खा, यानी सब में आ छिपा होता है। अब हमने व्यंजन के भेद किए। व्यंजन को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन। मुख्य 3 है, ठीक है? अब आइए हम देखते हैं अश्व व्यंजन क्या है। का से लेकर मा तक, का, खा, गा, घा, अंगा, सबको लेकर, का से लेकर मा तक व्यंजनों को अस्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण से में जीभ मुंह से किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है। हमने पिछले सेशन में पढ़ाया था ना आपको लोगों को, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। जैसे का वर्ग का मतलब है, का वर्ग में का वाली लाइन में जो 5 अक्षर है आपके, ये का वर्ग में हो गए। का, खा, गा, घा, अंगा। ऐसे ही चा वर्ग है। चा वर्ग में आपके 5 लेटर हो गए, चा, छा, जा, झा, या। अगला है टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ढा आपके आ गए। ऐसे ही ता है, ता, था, दा, धा, न। ऐसे पा वर्ग में पा, पा, बा, भा, म।
ये आपके 5 वर्गों के जो नाम है पहला अक्षर से बना हुआ। हर वर्ग का जो पहला अक्षर है उसी से उस वर्ग का नाम है। तो ये सब आपके क्या है, कौन से व्यंजन के अंतर्गत आ गए? स्पर्श व्यंजन। सिद्धात्री, कौन से व्यंजन है? हाँ हाँ, देखिए स्पर्श व्यंजन। हाँ, अब दूसरा आ गया आपके, यहाँ दिखाया भी गया है ये व्यंजन कहाँ कहाँ से छू के निकल रहा है, बताया भी गया था, चित्र में दिखाया भी गया है। नासिक यानी नाक से आवाज निकलने वाले हैं। हर वर्ण का जो अंतिम अक्षर है, देख रहे हो ये जो है अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार व्यंजन को जो हम उच्चारण करते हैं तो हमारे नाक से हवा निकलती है। अंगा, न्या, न, म बोल रहे हो ना, नाक से हवा निकल रही बाहर, ये अनुस्वार मान लिया जाता है। ऐसे दंत ता वर्ग के जो लेटर हैं, मतलब अक्षर हैं, वो दांतों को छूकर हवा बाहर निकलती है। जब ता, था, दा, दांत को छू रहा है ना जीवा हमारी, तो ता वर्ग के 5 अक्षर और ला का इतना ही हो गया। मूर्धन में आपका आ गया री है, फिर टा वर्ग है, र और षष्ठी श। ये आपका मूर्धन को छूकर, यानी जीभ का जो ऊपरी हिस्सा होता है नीचे के पर, उसको छू के बाहर निकल रहा है। दंतोष्ठ है, वाह बोलते हैं, दांत ओठ हमारे छू रहे हैं। ओष्ठ यानी जो ओठों को छूकर हवा बाहर निकल रही है, ऊ है ना। और पावर, पा, फा, बा, भा, मा, ओठ हमारे आपस में टकरा रहे हैं ना। ऐसे ही कंठोष्ठ, कंठ यानी गला और ओठ दोनों टकराए। ओ आओ के गले से, गला पे हाथ रख के देख सकते हैं। इसको आप कई बार पढ़ेंगे, उस स्थान को स्पर्श करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कंठ, का, खा, गा, घा। देखिए कंठ पे जोर पड़ रहा है ना, हवा टकरा रही है, तो इसको हम कंठ कहते हैं। कंठ तालब, यानी जो कंठ और तालुओं को छूते हुए जो स्वरों का, वर्णों का उच्चारण होता है। ए इसको बोलते हैं। तो कंठ और तालु दोनों छू जाता है, तो ये उच्चारण स्थान दिया गया है। ठीक है, अब आ गए हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है महक? ध्यान दीजिए, ये संख्या में कितने हैं? 4 है ना। कौन कौन? यारा, ला, वा। इनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी विशेष भाग के निकट तो आती है, किंतु उसमें स्पर्श नहीं करती। जैसे यारा, ला, वा कह रही हैं, जीभ मुंह के आती तो है लेकिन स्पर्श नहीं करती। यारा, ला, वा इतना कह के जो है अंदर ही रहती है। इस कारण उच्चारण में हवा कम टकराती है। ये स्वर और व्यंजनों के बीच की ध्वनियां हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। दूसरा उष्म व्यंजन, इसके उच्चारण में श्वास मुख वायु, श्वास की मतलब हवा जो है, श्वास जब सांस उच्चारण में जो हमारी सांस निकलती है, सांस से जो हवा निकलती है वह मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे हमें ऊष्मा प्रदान होती है, गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहा गया है। बड़ा सा, षष्ठी सा, छोटा सा और हा, इनको हम उष्म व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। अब आ गया व्यंजन के अन्य रूप। ये तो मुख्य थे और कुछ अन्य रूप है। अभिषेक, गौतम बेटा समझ रहे हो? अभिषेक, हाँ स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन था, अंतस्थ था, और कौन था तीसरा? उष्म था। तो मुख्य 3 थे। इसके अलावा और भी व्यंजन के रूप हैं। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ
अन्य रूप है। सिद्धार्थ जी, आपकी आवाज आ नहीं रही ठीक से, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैम वो 3 मुख्य व्यंजन है और ये अन्य व्यंजन है। बुक नहीं दिखाई दे रही है। मैम बोल रहे हैं वो सब मुख्य व्यंजन थे और 3 ये अन्य व्यंजन है। हाँ, तो मुख्य 3 थे, ये अन्य व्यंजन के रूप है। इसमें से है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें था ना छात्र ज्ञा स्रा, यस सर। ना? देखिए स्रा कैसे बना हुआ है, श धन र, स्रा, श्रम परिश्रम, है ना? ऐसे ही छ कैसे बना है, का धन षष्ठी श, क्षत्रिय का छ। ऐसे ही ज्ञा कैसे बना हुआ है, जादंत्री। ज्ञा धन ज धन ज्ञा, ज्ञा उच्चारण नहीं है आपकी, ज्ञानी यज्ञ। ऐसे त्रा कैसे बना है, त धनरा त्रा, पथ मित्र, इनसे बने शब्द है। तो संयुक्त व्यंजन था। अब आ गया द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, जब एक वर्ण यानी एक अक्षर व्यंजन वर्ण, ठीक है, 2 बार मिलता है तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे चचा बच्चा, चा 2 बार आ रहा है ना, चक्का, धमका 2 बार आ रहा है, कुत्ता, यहाँ ता 2 बार आ रहा है, सच्चा अच्छा, यानी एक ही जैसे वर्ड 2 बार आए, एक बार आधा रहेगा एक बार पूरा रहेगा, ठीक है, तो वहां द्वितीय व्यंजन हो जाता है। अब देखिए हल चिन्ह क्या है, हल स्वर के न होने का सूचना देता है। सभी मूल व्यंजन स्वर के बिना होते हैं, इसलिए उनके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। यानी अगर हम व्यंजन को मूल रूप में देखते हैं, मूल रूप में जो व्यंजन लिखा जाता है वहां हल चिन्ह लगा के लिखा जाता है, क्योंकि देखिए लिखा गया है ना व्यंजन वर्ण, सबके नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें से स्वर को हमने निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई चीज लिखते हैं तो हम इसका हल चिन्ह लगा के पूरा शब्द पूरा वर्ड लिख देते हैं, इसका मतलब उसमें स्वर छिपा हुआ होता है। हाँ चलिए हल हो गया। देखिए का खा गा घा, इसमें से निकाल दिया गया है स्वर को, इसलिए हल चिन्ह लगा दिया गया है। और देखिए जिन व्यंजनों में पाई होती है, पाई का मतलब लाइनिंग होती है, उन्हें हटा देने से भी व्यंजन स्वरहित हो जाता है। जैसे जब रा लिखते हैं तो रा में घा चा, देखिए आधा आधा हो गया ना, अगर हम उसमें से लाइन हटा दिए तो स्वर रहित हो गया, उसमें आ की मात्रा निकल गई। इसलिए बच्चा लिखते हैं, एक आधा अक्षर लिखना होता है, इसलिए आधा चा लिख देते हैं। वैसे बच्चा अगले में तो आ की मात्रा लगी है, लेकिन जो बच्चा बोल रहे हैं वो आधा ही बोला जाता है, इसलिए उसको पाई को हटा देते हैं। अयोगवाह, अब देखिए अयोगवाह क्या है। अयोगवाह उन ध्वनियों को कहते हैं ये स्वर और व्यंजन के मेल से बनी होती है। इसमें स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है, दोनों का मेल होता है अयोगवाह में। देखिए अंग आहा, जैसे अंग, वंशी, दंड, चंचल, दंत, चंपा, हंस, कंगन, चंदन लिखते हैं ना बिंदी लगा के, जो बिंदी का चिन्ह ऊपर होता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं।
है ना। आहा, आहा जो है विसर्ग है। आ धन हा, अह, अह बोलते हैं तो हा का उच्चारण होता है ना। हाँ, अनुनासिक क्या होता है बेटा? अनुनासिक वो वर्ड कहलाते हैं जिनके ऊपर चंद बिंदु का प्रयोग होता है। अनुस्वार में अंग की मात्रा का प्रयोग होता है, और विसर्ग में आहार की मात्रा का प्रयोग होता है, अनुनासिक में चंद बिंदु का प्रयोग होता है। अब देखिए रा के विशेष प्रयोग। रा आप लोग लिखते हो ना? अधिक उसे कहते हैं। देखिए रा को हम कई प्रकार से लिखते हैं। रा के साथ हल चिन्ह नहीं लगता, इसलिए स्वर नहीं होता। रा को हम ऐसे लिखते हैं ना, अगर इसमें हम पाए खींच दें तो आ की मात्रा हो जाती है ना, रा बन जाता है। रा ऐसे लिखा जाता है, इसलिए इसमें हल चिन्ह नहीं होता है, ये स्वर रहित होता है। देखिए रा को हम कितने प्रकार से लिखते हैं, जैसे कर्म आशीर्वाद, इसमें रा को स्वर के ऊपर व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया गया है। रा को कर्म माँ के ऊपर लग गया। आशीर्वाद, आशीर रा निकलता है ना, उसके बाद वाद आता है, तो अगर जहां रा निकल रहा है, रा को हमें बाद वाले स्वर के ऊपर हम लगाते हैं, पहले वाले स्वर के ऊपर। आशीर, आशीर, आशीर के बाद रा आ रहा है, उसके बाद वाद आ रहा है, इसलिए वा के ऊपर लगा है। इतना ध्यान देना है ऊपर लगाते समय। जब रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उसके पैरों में लगता है, इसलिए रा पदेन कहते हैं इसे। इसको रा रेप करते हैं, ऊपर लगता है, इसको रा रेप कहते हैं। जो नीचे लगता है पैरों में, उसको रा पदेन कहते हैं। जैसे पा, प्रा, तो पा में रा लगाना हुआ तो पा के नीचे लगाते हैं। क्रम, देख रहे हो? यस मैम। दूसरा है टा और रा के साथ रा नीचे, नीचे इसको पदेन कहते हैं, लेकिन इसको दूसरे रूप में लिखा जाता है, ऐसे जोड़ता है। जैसे टरक, टरक बोलना हुआ, ड्रम बोलना हुआ, ड्रम, ट्रक आगे लगा दिए हम। अब बड़ा सा के साथ रा का प्रयोग होने पर सरा बन जाता है, सरा, तो ये श्रम बन गया। के साथ लगा रा लगा दिया गया तो वो सरा शब्द बन जाता है। ठीक है, ता के बाद रा आने पर त्रा हो जाता है, त्रा, ये भी आपको है। सा के साथ रा का प्रयोग होने पर त्रा, देखिए इस तरह से त्रा बन जाता है। जैसे सहस्त्र, स्त्रोत, है ना, प्रयाग स्रोत समझ लिया जाता है, यह गलत है। स्त्रोत, स्रोत को समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। देखिए रा के साथ पता नहीं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं बीच में लगती है। जैसे छोटा ऊ लगा के लिखना हुआ रुपया, रुपया में छोटा ऊ लगना है रा में, तो देखिए बीच में से कैसे लगाया गया है। इसी तरह से अगर बड़ा लिखना हो, बड़ा ऊ की मात्रा लगाना हो, रूप, तो देखिए इसमें मात्रा कैसे लगा हुआ। यहाँ सब लोग अक्सर भूल करते हैं, है ना, तो बहुत ध्यान देने योग्य चीजें हैं ताकि आप लोगों से भूल ना हो। आपका आगत व्यंजन, आगत व्यंजन बेटा क्या होता है? जो ज और फा अंग्रेजी और फारसी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं, है ना। ये दोनों व्यंजन वर्ण हैं जो अंग्रेजी और फारसी भाषा से हिंदी में आ गए हैं। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मजदूर, रफ्फू, देख रहे हो, विजन, फादर, अंग्रेजी में लिखा जाता है। यानी अंग्रेजी में भी ये जा फा का प्रयोग होता है, उर्दू में भी होता है।
कि उर्दू और फारसी से मिलाकर ये जो है अंग्रेजी से हिंदी में आ गया है। आई समझ में अभिलाल? यस मैम। यस मैम। अभिषेक यस समझ रहे हो बेटा? मैम। हाँ चलिए, यस मैम। अब कुछ यहाँ दिए गए हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाते हैं अरुण? वर्ड। वर्ड कहलाते हैं। स्वर ध्वनियां बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती हैं, जैसे आ ई उ कोई रुकावट नहीं है, आराम से निकल रही है। स्वर मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। स्वरों का प्रयोग हम आ ई जो बोलते हैं, इसका प्रयोग हम व्यंजन वर्ण के ऊपर मात्रा के रूप में करते हैं। और अगला पॉइंट, व्यंजन सदा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हर व्यंजन वर्ण में हर व्यंजन वर्ण में आ क्या होता है? छिपा होता है। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और पुष्प व्यंजन। मुख्य जो है 3 है। इसके अलावा छात्र ज्ञासरा संयुक्त व्यंजन है। जा और फा आगत व्यंजन है जो उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों में लगते हैं। अनुनासिक चंद्र बिंदु और अनुस्वार बिंदु के प्रयोग में सावधानी आवश्यक है। अगर हम सावधानी नहीं देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हंस और हस है ना, हस और हंस एक ही सा लिखना है ना, केवल बिंदु चंद्र बिंदु का प्रयोग है। सरोवर में हंस विचरण करता है। हंस कैसे हंस लिखते हैं तो यहाँ पे क्या उसी मात्रा का प्रयोग करेंगे महक? मैम अनुस्वार। अनुस्वार यानी बिंदु के रूप में, है ना। और हस मोहन हंस रहा है तो हंस कैसे लिखेंगे? मैम अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। अनुनासिक अक्षर, लेकिन अगर हंस को हम चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिए तो हंस रहा है हो जाएगा ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इसमें जो है विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। र विशेष वर्ण है, इसका लेखन विभिन्न प्रकार से होता है। और अगला पॉइंट है वर्ण के भेद इस प्रकार है। पहला वर्ण, स्वर और व्यंजन 2 भागों में बांटा गया। फिर स्वर के 3 भेद किए गए, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पलिश स्वर। फिर व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और पुष्प व्यंजन। मेन चीज ये है जो आपको ध्यान रखने योग्य है। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। चलिए, वर्ण किसे कहते हैं सिद्धात्री? बुक मत देखिए, बताइए। वर्ड उस लघुत्तम चिन्ह को धन चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। अब ये बताइए वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? हाँ बताइए अभिलाल। महक आपके बगल से आवाज आ रही है बेटा, कोई बोल रहा हो तो चुप रहने को कहो। अभिलाल बेटा आपके पास बुक है? हाँ बेटा। नो मैम। अभी तक आपने बुक नहीं लिया बेटा? नो मैम। ले लीजिए बेटा। मैंने हाँ देखिए मैंने हाँ
मैम मैंने एनसीईआरटी की बुक ली है खाली अभी। एनसीईआरटी की बुक लिए तो ग्रामर की ले लीजिए ना। एनसीईआरटी की बुक लेकर क्या करोगे? ग्रामर आपको पढ़ना है तो ग्रामर की बुक लो। इसको जो आपको पढ़ना था उस बुक को लेना चाहिए। 3 चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया, जब लर्न कैसे करोगे? हाँ बताइए बेटा। प्रिया, प्रिया बताओ, बोलिए। सबको बोलने का मौका दो बेटा। प्रिया बोलेंगी। प्रिया, प्रिया महक बताइए। बेटा आवाज नहीं आ रही है। महक आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। महक को बोलने दो ना। सिद्धात्री महक को बोलने दो। वर्डों के प्रस्तुत क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण कौन कौन से होते हैं बेटा? कौन बताएगा? बोलिए बेटा, बोलिए। बोलिए। अभिनव बोलना चाह रहे हैं। अभिषेक बोल पाओगे बेटा? अभी अभी पढ़े हो। बताइए। अभिषेक को बोलने दो। स्वर बताइए सिद्धार्थी, आप बताइए। अयोगवा व्यंजन। स्वर, व्यंजन और अयोगवा, है ना? हाँ हाँ, चलिए देखिए स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है महक? मैम स्वर बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हाँ चलिए, इसके बाद जो आपका है निम्नलिखित के शुद्ध व्यंजन रूप लिखकर दिखाइए। बेटा आपका जो इतना ये वर्क है देख रहे हो, ये बुक वाला वर्क आज आपको भी होमवर्क नहीं दिए हैं। आप अभी इसी वक्त बैठ के ये आप करके भेजेंगे, है ना? इसको आप क्वेश्चन नंबर देखिए, बुक वाला करना है आपको। ये सब छोड़ दीजिए। जो आपको बुक में एक पेज में आ रहा है, एक पेज करके भेजना है। एक पूरा पेज है ना, एक पेज हो गया एक, है ना? और एक पेज हो गया एक, 2 पेज है। इसलिए आप केवल अभी आज के लिए इतना ही भेजेंगे जितना आपके दिखाई पड़ रहा है इस पेज में। एक पेज आप आज भेजेंगे और एक पेज जो नीचे वाला ये आज का है। क्वेश्चन नंबर अंगा यहाँ लिखना है। 2 को यहाँ आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए अंगा, उसके बाद 3 और 4 इतना आज का वर्क है। और ये जो बचेगा इन पीछे वाला पेज का, ये आप लोग कल करके भेजोगे। आई बात समझ में? आज और कल दोनों वर्क, यानी पेज नंबर 15 ये कल का है और पेज नंबर 14 जो है ये आज का है। नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ, सबके समझ में आ गया बेटा? क्या करना है यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभिलाल बेटा,
चलिए, तो आज का सेशन जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। 2 दिन का वर्क हमने आपको दे दिया है। देखिए, जो वर्क दिया जाता है बेटा, उसको आप नोट करके भेजते भी हो, लर्न भी करना है आपको, क्योंकि बीच बीच में देखिए चैप्टर हो जाएगा तो फिर हम टेस्ट आपका लेंगे, ठीक है। अभी आज सेकंड चैप्टर हुआ है, हाँ, जो पढ़ाए उसमें से टेस्ट। हाँ बेटा, मैम किस दिन टेस्ट लेंगी? अभी अभी रुक के बताएंगे, अभी एक चैप्टर और पढ़ा लेता, ठीक है। अरुण, समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? कुछ पूछना तो नहीं है? अभिषेक गौतम बेटा, आप समझ पाए हो सारा चीज जो पढ़ाया गया है? हाँ, यस मैम। बुक में आपको क्या करना है भी समझ में आया? हाँ, तो करके आप पहले कंप्लीट करोगे, फिर उसका फोटो मोबाइल में खींच के फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दोगे। पेज नंबर 14 आज भेजना है, पेज नंबर 15 कल भेजना है, ठीक है। मैम। चलिए बेटा, सेशन यही एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।